हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, मटेरियल कंप्लीट किया था, लेबर कंप्लीट किया था, मटेरियल का मिक्स और यील्ड किया, लेबर का भी मिक्स और यील्ड किया। इतना ही था, मटेरियल लेबर इतना ही है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स आएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स आएगा एंड सेल्स ओवरहेड्स आएगा। तीन और बाकी है, फिक्स, वेरिएबल एंड सेल्स। आज हम कर रहे हैं फिक्स ओवरहेड्स। अब जैसे आप यहाँ पे अब जब सॉल्व करते थे तो आप स्टैंडर्ड डेटा बनाते थे, एक्चुअल डेटा बनाते थे और फिर कंपेयर करते थे, नहीं तो फिर रिवाइज बनाते थे एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करते थे। इधर भी सेम होगा, फिक्स ओवरहेड्स के लिए भी स्टैंडर्ड डेटा दिया रहेगा, वे एक्चुअल डेटा दिया रहेगा, और लगा भाई यूनिट सेम नहीं है तो रिवाइज भी बनाना पड़ेगा, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग करके दे रहा हूँ। इसका रीज़न है कि फॉर्मूला अलग है। स्टार्ट करते, पिछली क्लास में हमने ये भी हो गया था, ये भी डन। लेबर शायद कुछ लास्ट किया था अपन ने ना, ये तो यील्ड और हाँ ये वाला सम हमने लास्ट किया था, अगर आपको याद हो। इसके अंदर मैंने एक नया आइडियल टाइम का फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे फिक्स ओवरहेड्स। बट यश बोलता है बस करो सर, मत पढ़ाओ। बोला ठीक है, तू बोल रहा है बस तो मैंने लिख दिया बस। अब जैसे मैंने लिखा तो रिया बोली हाँ 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 बस। हाँ क्या लिखा? बस हाँ, BASHHH। हाँ मानसी बोली रा 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 अरा रा रा आर आर। क्या? आर आर। बस हाँ आर आर, बस हाँ आर आर, बस हाँ आर आर। सुजल बोला बार, वाह। समझ में आया सुजल? ओहो ओहो, बन गया फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेटा, इधर स्टैंडर्ड को नाम है बजट, इधर स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? बजट। तो ये है बजटेड डेटा, यानी कि स्टैंडर्ड डेटा। एक्चुअल एंड रिवाइज। बजटेड आर्स, रेट, ओवरहेड्स मतलब कॉस्ट, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। ये तीन कॉलम बनता था अगर याद हो तो, बट तरीका थोड़ा अलग है इसलिए ऐसा लिखा है। बजटेड जब भी बोला है मतलब स्टैंडर्ड डेटा, बजटेड जब भी बोला है मतलब स्टैंडर्ड डेटा। बस जैसा फॉर्मेट दिया वैसा याद करोगे तो तुम्हारे लिए इजी, बाकी तुम्हारी मर्जी। पहले बस हाँ आर आर, तीनों में आर आर है, मैंने इधर लिखा नहीं है, तीनों के लिए रेट सेम ही रहता है। बट मैंने इसका रीजन ये इधर क्यों रखा है, क्योंकि जो रेट इधर रहता है वही सेम आप रिवाइज में भी रेट सेम लिखते हो, बस इसके लिए प्रेजेंटेशन दिया है। बार, बस हाँ आर आर, बार ओहो। ठीक है ठीक है, यहां तक क्लियर? पक्का 5 फॉर्मूलेस बनने वाले इसी टेबल से। सबसे पहला हम लिख रहे आर आर तो समझ में आया, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, रिवाइज ओवरहेड्स। बजटेड आर्स, एक्चुअल आर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। बजट आर भी बोल दो तो भी चल जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला जैसा मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूं वैसा लिखते जाओ। ऐसा जाओगे तो कॉस्ट, और ऊपर से आओगे तो एक्सपेंस। ऐसा देखोगे तो कॉस्ट, कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। यहां पे ओवरहेड्स में कॉस्ट निकालना है तो ROH माइनस AOH। ROH मतलब रिवाइज ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। फॉर्मूला है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। टॉपिक हमने फिक्स ओवरहेड चालू किया है। कॉस्ट, कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? ROH माइनस AOH कॉस्ट। ऐसा देखोगे, देखो कैसा देखा है, इस बाजू देखा है तो ये क्या मिलने वाला है? एक्सपेंडिचर। तो फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू BOH माइनस, फॉर्मेट समझा? तरीका समझ में आ रहा है? पक्का समझ रहा है? ऐसा जा रहा हूं, वॉल्यूम।
फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, ROH माइनस BOH। समझा? तीर मारेंगे लगेगा, बाण चलाओ ना नैनो से, बाण रे जान ले लो ना जान ले। तू ध्यान दे, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देने का। पहला है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, समीक्षा साक्षी ऐसे बोला मैंने, इंपॉर्टेंट वो है, उसको समझाना। लेकिन हमेशा साक्षी को बिना के समीक्षा नहीं करना। अरे लेकिन रहता है ना, अभी साथ में बैठे तो साथ में नाम लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए लोगों को। क्या है तुम लोग? कॉस्ट रिया, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, कॉस्ट एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, ये तीन चीज से मिल गए, तीन फॉर्मूलेस बन गए, ROH AOH BOH AOH ROH BOH। ठीक है, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूलेस भलता मिलेगा, फिर बोल देता हूँ, टेक्स्ट बुक गलती से खोलोगे ना कुछ अलग ही दिखेगा। हमारे फॉर्मूले से अप्लाई करो, आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे को आके बोलो। ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ते ऐसा जा रहे, SH मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स या रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल, सेम वैसे ही जा रहा हूँ। फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, क्या बोलते हैं इसे? एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी मतलब आर्स होता है, हाँ या नहीं? आर्स, एफिशिएंसी मतलब आर्स होता है, तो इसलिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर्स माइनस, पढ़ा है ये, स्टैंडर्ड आर्स एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, ये वही है, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इंटू, यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स, हाँ, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो सेम ही रहेगा। इससे हम लोग को क्या मिलेगा? एफिशिएंसी। और एक है अब एक्चुअल माइनस, देखो यहाँ पे एक ऐसा जा रहा था, एक ऐसा, यहाँ पे ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। ठीक है, AH माइनस BH, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी, तो कैपेसिटी है AH माइनस BH इंटू RR। ये 5 फॉर्मूलेस कर लो, ऐसा बना लो, 100% आंसर आएगा ही आएगा। और ये वेरिएबल जो अभी मैं करवा रहा हूँ ओवरहेड्स, ये तीन चीज है, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड, ये तीन चीज में ये फॉर्मूला काम आएगा। क्लियर है? चलिए सम की तरफ जाते हैं। फिर किधर चला गया ये? शैट यार, देख आया ना अटेंडेंस देने, इसका अलग ही चलता है। अरे बहुत चिंदी है, 3 सम देख मत, बहुत सिंपल है, मेरी बातों पे यकीन करो, हंसो मत। A manufacturing company operates standard costing system had the following data: number of working days, man hours per month, आउटपुट इन यूनिट्स, मतलब स्टैंडर्ड डेटा में कितना यूनिट दिया है? 500 यूनिट, एक्चुअल में कितना यूनिट है? ये ध्यान में रखना कि जब हम टेबल बनाते थे तो यूनिट सेम करते थे, याद आया? फिक्स ओवरहेड मतलब कॉस्ट दोनों का दिया है, कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड वेरिएंस फॉर द मंथ। चलिए फॉर्मूले लिख दिया मैंने बस, हाँ, RR बार O हो। अब डेटा फिल करते जाते हैं, ये डेज है, डेज का इधर किधर भी फिलिंग द ब्लैंक होने वाला है क्या? नहीं। मैन आर पर मंथ, कितने आवर्स? और ये स्टैंडर्ड डेटा मतलब बजटेड, अरे समझा? एक्चुअल कितना है? बराबर है, अरे हाँ। उसके बाद क्या दिया है? यूनिट्स, आउटपुट यूनिट, यूनिट अपन इधर किधर लिखते नहीं है। उसके बाद कॉस्ट दिया है 2500, 2400। तो क्या मैं रेट पर रेट निकाल सकता हूँ? कैसे? 2500 को 5000 से डिवाइड करके करो, डिवाइड 0.5 आएगा। ठीक है, जो इधर आएगा वो सेम इधर भी सेम ही आएगा। स्टैंडर्ड रेट बदलता है? हाँ, ये समझ में आ गया? टेबल इतना क्लियर है?
सवाल है, रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेटा वो कितने यूनिट्स का दिया है? 500 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं? तो अपने को कितना बनाने का है? उसके लिए कितना आवर्स, और वो आवर्स कहाँ लिखूंगा मैं? यहाँ। समझ में आ गया? अरे हाँ या नहीं? तो चलो वही करा। 500 यूनिट बनाने के लिए 5000 आवर्स लग रहा है, तो 525 बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5250 रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हो गया। रेट आपने ऑलरेडी निकाला था 0.5, इधर भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट बन गया, खत्म। अभी तुमको फॉर्मूलाज मालूम है, 1 2 3 4 5। समझ गया? टेबल समझा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट लिखा नहीं है, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस मतलब कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है? ROH AOH 2625 2400 पॉजिटिव आएगा, समझा? फिर ऊपर से नीचे आना है, एक्सपेंडिचर कहते हैं इसे, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस BOH AOH 2500 माइनस 2400 फेवरेबल 100, समझा? तीसरा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम, कैसे जाना है? ROH BOH, समझा? खत्म। तीन ही फॉर्मूले सॉल्व किए लोग ने, पांचों कर सकते हो। हाँ, पूरे 5 कर सकते हो। इधर डेज के बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं, आगे डेज के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा आगे के सामने। इनका वर्किंग डेज अलग अलग है, ये 25 दिन के लिए, ये 27 दिन के लिए। बट अभी डेज के ऊपर अपन ने कुछ बात नहीं किया है, क्योंकि डेज का काम कब आता है? अगर आपको याद होगा, यील्ड और मिक्स होता है, तो भाई 25 दिन के लिए डेटा दिया है। अभी यूनिट्स के हिसाब से किया था, डेज के हिसाब से नहीं, तो वो आगे भी करेंगे अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समझा ना? चलो देखो, a fixed production overheads for producing 1 unit of the item where ₹35। एक यूनिट बनाने का खर्चा, फिक्स खर्चा कितना है? 35। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेर एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट ऑफ 13,000। एनुअल मतलब साल भर में कितना आउटपुट बनाया इसने? 13,200। एक्चुअल प्रोडक्शन एक महीने में कितना हुआ है? मतलब एक्चुअल डेटा 1000 यूनिट का है, और जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है वो 13,200 साल भर का दिया है, और ये 1 मंथ का दिया हुआ है। तो अपने को रिवाइज कितने मंथ के लिए करना पड़ेगा? 1 मंथ के लिए। ये पूरे साल का है ना, पूरे साल के लिए 3,200 है, सॉरी 13,200 है, तो एक के लिए कितना? तो 13,200 डिवाइड बाय 12 करो, 1100 यूनिट आएगा। तो स्टैंडर्ड डेटा 1100 का दिया है, और एक्चुअल कितने का दिया है? 1000 का। फिर अपने को रिवाइज कितने के लिए करना है? 1000 के लिए। दिमाग में बैठ गया ये चीज़ें? चलिए आगे आगे। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स कितना है इन दैट मंथ, वो भी दिया है। रेट 1 यूनिट का, पर यूनिट हो गया ना। चलो फॉर्मूला, सबसे पहला पर मंथ के लिए कैलकुलेट किया, कितना है? 1100। ये क्लियर है? चलिए आर्स डायरेक्टली ले लिया, आउटपुट लिख ले, जो भी लिख ले। ये 1100 के लिए, क्योंकि 1 यूनिट का ही बोला है, तो 1 रुपया लिखूंगा, 1 रुपया लिखूंगा ना। ये 1100 समझ में आया किधर से आया? 13,200 डिवाइड बाय 12 किया, कितना हो गया? तो स्टैंडर्ड डेटा में कितने यूनिट्स के लिए लिख रहा हूं? 1100 यूनिट के लिए लिख रहा हूं। 1100 यूनिट के लिए 1100 ही लगा, ये समझो। 1100 यूनिट के लिए 1100 लगा। अभी मैं रिवाइज बनाऊंगा तो कितने के लिए बनाऊंगा? 1000 के लिए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट आइटम वेर ₹35। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेर एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट। तो आउटपुट कितना है? तो फिक्स ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेर ऑब्जर्व्ड ऑन एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट। जितना आउटपुट होगा उतने आवर्स चलेंगे। अरे हाँ हाँ, इसलिए मैंने इधर 1100 लिखा है, इधर 1000 क्यों लिखा? फिर मैंने इधर क्या बोला है? एक मंथ में कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? आवर्स दिया है, तो क्या हो गया? उतना ही आवर्स हो गया। कुछ नहीं दिया तो ऐसे लिखने का। हाँ, अभी आवर्स नहीं दिया तो जितना यूनिट है उतना ही हम लोग इधर कैलकुलेट करेंगे। या तो यूनिट दिया रहेगा या तो आवर्स दिया रहेगा।
लेबर और मटेरियल दो चीज होता है ना, तो किसी में यूनिट्स लेते हो, किसी में आवर्स लेते हो ना। अभी समझा क्या अभी भी बाउंसर है? थोड़ा थोड़ा ठीक है। एनुअल खर्चा कितना है? 39। इस पे फोकस मत करा, 39 है। आप इसको डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा, बट इसका रेट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। क्लियर है? रेट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना है? ये यूनिट है। हम या तो यूनिट लिखते हैं या तो आर्स लिखते हैं। मटेरियल रहेगा तो यूनिट लिखते हैं, लेबर रहेगा तो आर्स लिखते हैं। दोनों सेम है। यही बोला मैंने, सेम बोला था मैंने। इसके लिए समझा? तो 1100 इंटू 35 करूंगा तो इसका कॉस्ट मिलेगा। अब रिवाइज बनाऊंगा कैसे? वेरी सिंपल भाई, पहले 1100 के लिए 1100 ही लग रहा है, तो 1000 के लिए कितना? 1000 ही लगेगा। 1100 यूनिट के लिए 1100 यूनिट लग रहा है, आर्स लग रहा है, आर समझो यूनिट समझो, तो इधर भी सेम ही लगेगा ना, रेट सेम ही रहेगा। 35 हो गया। तो ये आपका रिवाइज, या आपका स्टैंडर्ड डेटा, और ये आपका एक्चुअल डेटा। फॉर्मूला समझ में आ गया है? चलिए अप्लाई करेंगे पांचों फॉर्मूले। सबसे पहला कॉस्ट, फॉर्मूला क्या आएगा? 35 माइनस 39 माइनस 4000। फिर क्या बोलते हो उसे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? BOH माइनस EOH। ये तो याद हो गया है, इन बोलते क्या है वो भी याद रखना। एक्सपेंडिचर 38,500 और 39,000 माइनस 500। उसके बाद वॉल्यूम 35 माइनस 38,500 माइनस, समझा? हाँ समझ में आ गया सम? नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्री, बजटेड मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल दिया हुआ है। फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा 10,000, 12,000, यूनिट 2,000, 2100, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में इधर 10 आवर्स लग रहे हैं, तो हमने इधर कितना यूनिट बनाया है? 2000, तो कितने आवर्स लगे रहेंगे? 20,000। समझ में आया? टेबल बना दो। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगे रहेंगे? अभी आपने बोला 10,000 कॉस्ट, 12,000 कॉस्ट, 20,000। कैसे? 2,000 यूनिट बनाया है, एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे? 10, तो 2,000 बनाने में कितना? और स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट्स के लिए दिया है? 2,000 के लिए ही दिया है। अरे ये समझ में आ गया क्या? क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बजटेड मतलब कितना यूनिट है और एक्चुअल में कितना है, ऐसा दिया है। ठीक है, ये 2200 कैसे हो गया बताओ? दिया है एक्चुअल आवर्स वर्क। सोच रहे हो? समझा? ये दिया है, ये हमने फाइंड किया, समझा? बट ये जो है ये कितने यूनिट्स के लिए है? 2,000 यूनिट के लिए 20। एक्चुअल में कितना यूनिट बनाया है उसके लिए कितना क्रॉस करके रिवाइज बना दूंगा मैं। 2,000 के लिए 20, तो 2100 के लिए 21,000, 21,000 ही आएगा। अब 10,000 को 20,000 से डिवाइड करो, 0.5, इधर भी 0.5, मल्टीप्लाई, काम खत्म। टेबल समझ में आया? फॉर्मूले में क्या क्या फाइंड करना है जरा देखो। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी भी पूछा है, कैपेसिटी भी पूछा है, वॉल्यूम भी पूछा है। पांचों फॉर्मूलेज हैं। चलिए पहला फॉर्मूला ROH माइनस EOH, 10, 500, 12,000 माइनस 1,500, फिर एक्सपेंडिचर BOH AOH, एडवर्स, फिर वॉल्यूम 10, 500 और 10,000, फेवरेबल, फिर एफिशिएंसी ऐसा इनटू रेट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लेबर में जो लगाते थे वही है, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स
21 माइनस 22 इंटू 0.5 बराबर है। एंड द लास्ट वन इज कैपेसिटी। आई होप क्लियर है। क्या बात है, इतना कर लो, काम खत्म है इसका। समझाइए, रेयर आता है ये, बहुत कम चांसेस है इसका आने का, मोस्टली लेबर तक आता है, बट करके जाओ, नेसेसरी है। रेयर, बहुत रेयर। सेल्स का आता है, ओवरहेड्स में इसमें बहुत कम है। जो पहला वाला सम था देखो, 25 दिन और 7 दिन 27, वो कंसेप्ट पढ़ाना था, डेज वाला। चलो स्टार्ट करेंगे, लास्ट सम, फिर वाइंड अप कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिया है, प्रोडक्शन यूनिट्स दिया है, फिक्स ओवरहेड्स दिया है। ओवरहेड्स दिया है 30,000, 31, ये तो यूनिट्स दिया हुआ है, हाँ या नहीं। फिर बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट दिया है 1 रुपया। अब ये मालूम है, ये मालूम है, तो आर्स भी मिल ही जाएगा, 30,000 ही आएगा। इन अ मंथ द एक्चुअल आर्स वर्क, एक्चुअल आर्स भी दे दिया है, कितना 31,500। जो इधर का रेट है वो इसका रेट सेम ही रहेगा। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिवाइज बनाएंगे। उसके लिए हम क्या देखेंगे, 20,000 यूनिट के लिए कितने आर्स लग रहे हैं, 30। तो 20,000 यूनिट के लिए अगर 30 आर लग रहे हैं तो 22 के लिए, 22 कहाँ से आया सर, 22,000 यूनिट के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 32,000, 33,000, 33,000 मल्टीप्लाई करोगे, मिल गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। टेबल बन गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हो। स्टार्ट। सर डेज का पता ही नहीं, अरे सबर। 33 माइनस 31, वेरी सिंपल, बराबर है। कोई चेंजेस इसमें नहीं होने वाला है। चेंजेस किधर होगा बता दो, यहाँ तक क्लियर। अब चेंजेस आएगा एफिशिएंसी और कैपेसिटी में। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो डेज के हिसाब से बदल जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो एफिशिएंसी और कैपेसिटी अगर कुछ पूछा है ना, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, इस केस में एफिशिएंसी के लिए हम देखेंगे हमारा वर्किंग डेज कितना है। तो वर्किंग डेज के लिए आपको वर्किंग डेज दिया रहेगा, दिया ना, सॉल्व नहीं किया है, 33 31 इंटू 1 ये तो कर दिया। हाँ, एफिशिएंसी में ये जो फॉर्मूला था 33 माइनस 31 क्या ही था, चेंज होगा। अब यहाँ पे 25 दिन के लिए हमने कितना आवर्स काम किया, 30। 27 दिन के लिए कितना काम होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32,400 आवर्स होना चाहिए। चलिए आ जाता हूँ फॉर्मूले पे। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, द फॉर्मूला इज AH माइनस BH, वही तो है, बट BH ये नहीं है। 32,400 BH, समझ में आया। एक्चुअल आवर्स कितना है 31,500, बट BH कितना 32,400। फर्क समझ में आया डेज का, इंटू 1। क्लियर। अरे हाँ, फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस पूछा है क्या क्वेश्चन में, कैलेंडर वेरिएंस कैपेसिटी नंबर ऑफ डेज निकाला ना अपन ने, हाँ नहीं पूछा है, नंबर ऑफ डेज दिया है ना, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला, जैसे मालूम आइडल टाइम वाला दिया था मैंने, आपको याद होगा, बाय डिफॉल्ट तो नंबर ऑफ डेज आया तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, कैलेंडर वेरिएंस। अगर बंदा नॉर्मल वाले सम में याद करो, लेबर वाले में अगर आइडियल टाइम रहता है तो एफिशिएंसी में फॉर्मूला चेंज करते अपन, तो उसके जगह पे हम लोग आइडल टाइम भी निकालते। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज भी आया तो कैपेसिटी में फॉर्मूला तो चेंज किया ही मैंने, बजटेड को रिवाइज बजटेड कर दिया था डेज में। अब आइडल में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जो तुमने बजटेड आवर्स निकाला था माइनस ओल्ड आवर्स, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितना था, बजटेड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, वो अपने लिए आइडल रहता है। तो बजटेड इज 32,400 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 30, इंटू 1 कर दो 2,400। ये था आप एफिशिएंसी के जगह पे अपन ने कैपेसिटी और कैलेंडर डाल दिया ना, एफिशिएंसी सेम ही रखा है, नहीं चेंज किया, नहीं किया। क्लियर है, पक्का। ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ओवरहेड्स का पार्ट खत्म हुआ, फिक्स का। ऐसा ही सेम चीज वेरिएबल में भी, एंड देन कॉम्बिनेशन आएगा, फिक्स वेरिएबल दोनों एक ही क्वेश्चन में देंगे, जैसे मटेरियल लेबर, एंड देन वाइंड अप करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट विल बी सेल्स, मतलब ऑलमोस्ट इसके भी और 3 लेक्चर्स होंगे। आज लेक्चर नंबर 8 है, 9 10 11 हो सकता है, या तो 9 10 खत्म करूंगा, ठीक है क्या।
चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।